जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी चर्चा चंद्रमा और राहु देवता के ग्रहण योग को लेकर के चल रही है। मैंने कल तक आपको कुंभ लगन के बारे में, चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी और मेरी कोशिश ये रही कि आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता पाऊँ कि कौन से लगन में कहाँ प्लेस्ड होने से किस ग्रह की शांति होती है। तो अगर आपको ये बात सही ढंग से समझ में आ जाएगी तो इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया समझ लीजिएगा, और इसके बेसिक्स को सही दिशा में आप समझने लग जाएंगे। क्योंकि ग्रहण योग कहना एक अलग बात होती है दर्शकों, उसमें से शांति किस ग्रह की करवानी है, आपने रतन कौन से ग्रह का पहनना है, आपने किस ग्रह को किस ढंग से रेमेडियल मैयर दे करके उस ग्रह की दशा अंतरा में उससे अच्छे फल लेने में उस ग्रह को बाध्य करना है, ये बात आपको मूल रूप से समझनी होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ग्रहण योग को जब देखा जाता है या डिफाइन किया जाता है कि चंद्रमा और राहु का ग्रहण लगा है तो सिंपल राहु की शांति के पीछे पड़ जाओ, लेकिन हर लगन कुंडली में हर घर में प्लेसमेंट इस ग्रहण योग की होने से इसके रिजल्ट्स में अलग अलग वेरिएबिलिटी होगी। हो सकता है दोनों में से एक ग्रह ऐसा हो जो डिग्री वाइज बलहीन हो, दूसरा ग्रह बली होने की वजह से वो बुरा रिजल्ट दे ही ना। चंद्रमा और राहु का मान लीजिए ग्रहण योग है, लेकिन राहु 0 डिग्री के पड़े हों और चंद्रमा अगर 10 डिग्री के भी पड़े होंगे तो कभी राहु देवता चंद्रमा देवता को खराब नहीं कर पाएंगे। ये इस विद्या का मूल नियम है, इसे आपको सही दिशा में समझना होगा। क्योंकि योग दो ग्रहों की सिर्फ युति से नहीं बनता। मैं इसके बारे में पहले से भी आपको काफ़ी जानकारी देता आया हूँ, क्योंकि ये सारी थोड़ी सी कारक मारक के आगे रिसर्च की बातें हैं जो आपको समझनी होंगी सही दिशा में। तो किस घर में योग बना है और वो ग्रह क्या अपनी दशांतरा में अच्छे फल देने के काबिल है या वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में बुरे फल देने के काबिल है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद इस बात का निर्णय कीजिएगा कि अब आपको शांति या पाठ पूजन किस ग्रह का करवाना है और वो कितना बली है, अपनी दशांतरा में कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने के काबिल बनता है। ग्रहण योग भी बहुत सारे केसेस में कहा उसे ग्रहण योग ही जाता है, लेकिन वो दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में भी सक्षम होते हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी आखिरी लगन हमारे मीन लगन में बोर्ड के माध्यम से मैं आपको देता हूं। बड़े ध्यान से इसे समझ लीजिए ताकि कुंडली विवेचन करते समय आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि होती है जिसके मालिक माने जाते हैं बृहस्पति देवता, यानी देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है इसका स्वामी। बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? बृहस्पति देव ने चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमने पेट का, पंचम भाव हमारी विल पावर का, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का, लव रोमांस में कामयाबी का, मेंटल स्ट्रेंथ का, और पंचम भाव अनसर्टेन गेन के साथ साथ इन सब चीज़ों का माना जाता है। तो चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया बृहस्पति देव ने। इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से उनकी राशि इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, योग कारक ग्रह तब तक योग कारक रहता है जब तक उसकी पूर्णतः प्लेसमेंट अच्छी जगह पर ना हो जाए। अगर योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट भी बुरी जगह हो जाएगी तो अपनी दशा अंतरदशा में वो सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। अगर योग कारक ग्रह की दशा में आप दिक्कत परेशानियां भोग रहे हैं तो सदैव ये देखिएगा उसमें खुद में अंश मात्र बलाबल कितना है,
उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं हुआ, कहीं वो 0 डिग्री तो नहीं हुआ, कहीं वो 29 डिग्री तो नहीं हुआ। अगर इस अवस्थाओं में वो होगा तो अपनी दशांतरा में कभी अच्छे फल देगा ही नहीं। योग का ग्रह तभी अच्छे फल देता है जब वो अच्छी जगह प्लेस्ड भी हो और उसमें इतनी क्षमता हो कि वो अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में आपको सक्षम हो। तो चंद्रमा देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। पर प्रिय दर्शकों, अगर राहु चंद्रमा लगन में ही पड़े हों, ये माना जाता है कि यहाँ एक ग्रहण योग लग गया, क्योंकि राहु चंद्रमा की युति को हमेशा ही ग्रहण योग की डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सदैव राहु देवता की शांति करवाएंगे, क्योंकि राहु देवता देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठा है और चंद्रमा देवता त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है। तो जिसका मुख्य कारण होता है कि राहु देवता चंद्रमा के अच्छे प्रभाव को देने में उसे कमी ला रहा है या चंद्रमा पर अपना पाप प्रभाव डाल रहा है। तो इस अवस्था में आपको राहु देवता का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती करके राहु देवता की शांति करनी होगी और चंद्रमा देवता की बॉडी में एक्टिवेशन ला करके उसके आगे नमन, पाठ, पूजन करके उसका स्मरण करके चंद्रमा की चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करके चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ा करके चंद्रमा से अच्छे रिजल्ट लेने होंगे। तो यहाँ हमें इस प्रकार ग्रहण योग का बैलेंस बना के अपना जीवन यापन अच्छा करना होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मान लीजिए राहु और चंद्रमा दोनों ही चौथे भाव में पड़े हों। यहाँ राहु देवता बुध देव के घर में उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा देवता त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया। तो यहाँ राहु देवता और चंद्रमा देवता दोनों की ही दशा अंतरा में सदैव आपको पॉजिटिव फल मिलने वाला है। कहने को ये ग्रहण योग ही कहा जाएगा, लेकिन इसमें कभी किसी ग्रह की भी शांति नहीं होगी। दोनों ग्रह जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना ही अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होंगे। अगर चौथे भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग लगा हो तो चौथे भाव में जब भी राहु की दशांतरा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को इम्प्रूव करने में राहुदेव बाध्य होंगे, क्योंकि राहुदेव उच्च के हो गए हैं। मिथुन राशि में राहुदेव को उच्च का माना जाता है और वो केंद्र में पड़े होने की वजह से बाध्य हो गए। अच्छे भाव में पड़े होने की वजह से वो बाध्य हो गए, वो उच्च के पड़े होने की वजह से बाध्य हो गए कि अपनी दशांतरा में अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ गलती आपने ये कर दी कि राहु को ही शांत करवा दिया पाठ पूजन करके, तो यहाँ हमारी इस विद्या की सबसे बड़ी भूल होगी। कभी भी राहु की शांति नहीं करवानी चाहिए। राहु उच्च का पहले ही बंधा हुआ है कि वो आपको पॉजिटिव फल देगा। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो अपनी दशांतरा में ऑब्स्टेकल्स को दूर करके, मेंटल पीस डिस्टर्ब करके, जातक को मेंटल पीस डिस्टर्बेंस से फारिग करके, माफ कीजिएगा, आपको पूर्णतः एडवांटेज के फल देगा। यहाँ से राहुदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी वृद्धि करेगा, कामकाज के साथ साथ कामकाज का नया रास्ता भी खोलेगा, कामकाज में एडिशन भी होगी, कामकाज में अगर बदलाव आएगा तो वो भी पॉजिटिवनेस के लिए होगा। यहाँ से राहुदेव ने नवम दृष्टि जितनी 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश से कामकाज भी हो सकता है, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी जातकों को पूर्णतः एडवांटेज अवश्य मिलते हैं। और प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता अगर चौथे भाव में पड़े हुए और चंद्रमा की दशांतर दशा चल पड़ी तो चंद्रमा देवता भी अपनी दशांतर दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि चंद्रमा भी इस लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह माना जाता है। और चौथे भाव में आना, जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी तो चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में उतने प्रतिशत आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा। हाँ, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिए। जितने प्रतिशत डिग्री वाइज चंद्रमा देवता पड़े होंगे उतने प्रतिशत वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि
दशम भाव के संबंधी हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कामकाज में वृद्धि देना, कामकाज में पूर्णतः एडवांटेज देना, कामकाज में बढ़ोतरी करना, कामकाज माइंड से जुड़ा हुआ करना, मेंटल स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ करना, ये सारी चीज़ों के एडवांटेज चंद्रमा की दशांतरा में अवश्य मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली वही है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट के हिसाब से ये चीज़ पूर्णतः बदल गई कि अगर चौथे भाव में राहु चंद्रमा का ग्रहण योग लगा भी हुआ तो कभी ना राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि वो उच्च का होकर बाध्य हुआ है अच्छा रिजल्ट देने में, ना ही चंद्रमा की शांति करवानी होगी, क्योंकि वो कुंडली का योग कारक ग्रह है और चौथे भाव में आकर के चौथे भाव की शुभता को बढ़ाने वाला है। अगर यही सप्तम भाव में ग्रहण योग लगा होगा तो भी आपको न राहु की शांति करवानी होगी न चंद्रमा की शांति करवानी होगी। ये प्रिय दर्शकों बेसिक रिसर्च की बात है, लेकिन मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ, दशा अंतरा में कारक ग्रहों की बात नहीं कर रहा या इनके कारकित्व की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ग्रहों की दशा अंतरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो विस्तार पूर्वक आप समझ लीजिए ताकि कुंडली विवेचन करते समय किसी भी किस्म की आपको दिक्कत ना आए। तो प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव में राहु चंद्रमा पड़े होंगे तो भी राहु अपने मित्र के घर बुध के घर में बैठा है तो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और चंद्रमा देवता भी अपने त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में आया है तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो सप्तम भाव में पड़े हुए राहु चंद्रमा में न तो आपको राहु की शांति करवानी होगी कभी भी, न ही चंद्रमा की शांति करवानी होगी, वो दोनों ही अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में आपको सक्षम होंगे। दर्शकों, अगर पंचम भाव में राहु चंद्रमा पड़े हों, चंद्रमा देवता ओन साइन के आ गए तो राहु देवता चंद्रमा के घर चले गए हैं, वहां एक स्थिति राहु की शांति की अवश्य बनती है, वहां राहु देवता पूर्णतः अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु देवता का अपना कोई वजूद नहीं होता प्रिय दर्शकों, अपनी कोई राशि नहीं होती, अपना कोई प्रॉपर घर नहीं होता। उसकी सिर्फ मूल डेफिनेशन इतनी सी लिखी है कैलकुलेट करने से पहले, अगर वो मित्र के घर में बैठे होंगे तो अच्छा फल देंगे अच्छे भाव में, अगर शत्रु के घर में बैठे होंगे तो चाहे वो अच्छे भाव में भी बैठे हों वो हमेशा खराब रिजल्ट ही देंगे। और दर्शकों, अगर राहु चंद्रमा दोनों नवम भाव में बैठे हों, दोनों ही ग्रह यहाँ नीच के हो जाया करते हैं और यहाँ आपको प्रॉपर ग्रहण योग की सही ढंग से शांति करवानी होगी ताकि चंद्रमा भी पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए और राहु भी पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए। प्रिय दर्शकों, अब देखिए कुंडली वही है, सप्तम भाव में पड़े हुए या चौथे भाव में पड़े हुए तो दोनों ही ग्रह अच्छा फल देंगे, अगर नवम भाव में पड़े हुए तो दोनों ही ग्रह नीच के होकर के आपको सदैव कष्ट देते मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह नीच के होने की वजह से ग्रहण का पूर्ण प्रभाव आता है और बहुत ज़्यादा जातक को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्रॉपर शांति उसकी ज़रूर करवाइएगा। अगर राहु चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों, दशम भाव में बैठने से भी आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु को धनु राशि में भी नीच का माना जाता है, उसकी शांति से ही आप चंद्रमा के अच्छे फल लेने में चंद्रमा को बाध्य कर सकते हैं। पर लेकिन अगर दर्शकों राहु चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए तो न तो कभी राहु की शांति करवाई जाएगी न ही कभी चंद्रमा की शांति करवाई जाएगी, क्योंकि राहु भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अपने अति मित्र शनिदेव के घर गया है और चंद्रमा योग कारक ग्रह होकर के 11वें भाव में गया है। तो 11वें भाव संबंधी पूर्णतः राहु भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देगा और चंद्रमा देवता भी अपनी दशांतरा में पूर्णतः आपको पॉजिटिव फल देगा। तो मेरा ये समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों कि दो ग्रहों की युति देखकर ये डिफाइन मत कीजिएगा कि किसको शांत करना है किसको ठीक करना है। ग्रहण योग है तो राहु की शांति के पीछे पड़ जाओ, हो सकता है राहु ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो। तो इसको विस्तार पूर्वक समझिएगा, आगे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे योगों की देता चला जाऊँ। तो आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक को जॉइंट की प्रॉब्लम हो कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी ना पिए, हमेशा सादा पानी पिए या गुनगुना पानी पिए, ताकि उसके जॉइंट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना बढ़े, वो डे बाय डे कम हो। अगर आजकल जैसे आप जानते हैं कि सर्दियां चल रही हैं तो सदैव गुनगुना पानी किया जाए, वो उसके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव,
हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।